हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडिटिंग एंड ओमिटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है और एडिटिंग एंड ओमिटिंग को ईज़िली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका बहुत ही ईजी मेथड कि आप किस तरीके से एडिटिंग सॉल्व कर सकते हैं एंड ओमिटिंग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एडिटिंग और ओमिटिंग में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो डिफरेंस को याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप अपने स्कूल एग्ज़ाम में ईज़िली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। एडिटिंग का मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई वर्ड पर्टिकुलर लाइन में या ईच लाइन में गलत दिया होगा, ठीक है। और ओमिटिंग का मतलब होता है मिसिंग वर्ड, एक वर्ड गायब होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग के सम्स को हमने सॉल्व करना कैसे होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बुक बीबीसी की एक्सरसाइज है। हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आपको करेक्ट आंसर्स मिलें। एक्सरसाइज की वीडियो अलग से डाल देंगे। अभी एडिटिंग और ओमिटिंग के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, आई केम आउट ऑन द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल। इसके आगे ए दिया हुआ है और अंडरलाइन एक लाइन दी हुई है, अंडरलाइन एक लाइन दी हुई है ए के आगे। अब इसको पहचानने का सबसे पहले तो तरीका क्या है, हर एक लाइन जिसमें आपको एडिटिंग करनी है उसके आगे आपको ऑप्शंस मार्क्ड होंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ये वाला एग्जांपल आप देखोगे, यहाँ पे आपको फोर्थ लाइन के आगे कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। डी ऑप्शन फोर्थ लाइन के आगे नहीं, फिफ्थ के आगे है। इट मीन्स कि फोर्थ लाइन में कोई एडिटिंग हमें करनी ही नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमें एडिटिंग करनी कौन सी लाइंस में है, ठीक है। अब लाइंस को पहचानोगे कैसे, हर एक लाइन के आगे ऑप्शन दिया होगा जहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है। जिस लाइन में नहीं करनी है वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। इट मीन्स कि वो लाइन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे यहाँ पे फोर्थ लाइन जो है, इसमें हमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सही लाइन है। अब यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी कैसे है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें किस किस लाइन में एडिटिंग करनी है, ठीक है। वापस से हम पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आई केम, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि हमें एज अ होल सारे पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे एज अ होल, एक इंडिविजुअल लाइन को लेकर के आप ना चलें। अब जैसे यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है, आई केम आउट ऑन द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट ऑन माइन वे टू द सबवे। If I saw the crowd about halfway down the block or the police cars too, I can hear the whine of a approaching ambulance, but I walked on. ठीक है। यहाँ पे अब हमने लाइन पूरा पैराग्राफ तो पढ़ लिया। अब हमें कुछ कुछ जगह मिस्टेक्स दिख रही हैं, जैसे आई केम आउट ऑन द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऑन द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री तो हो ही नहीं सकता, ऑफ द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री होगा। एंड वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट ऑन माइन वे तो हो नहीं सकता, माई वे टू द सब वे। If I saw the crowd, if I saw the crowd नहीं, when I saw the crowd about halfway down the block, or the police cars too, और नहीं, and the police cars too, I can hear the whine of a approaching ambulance. I could hear the whine. whine का मतलब होता है आवाज़ आती है ना एम्बुलेंस की, वो। I could hear the whine of an approaching ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे an आ जाएगा, an approaching ambulance, but I walked on। तो ये तरीका होता है एडिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे पहले पैराग्राफ को एज अ होल रीड करेंगे, किस किस लाइन में एडिटिंग हमें करनी है ये पहचानना होता है, और पूरा रीड करोगे पैराग्राफ तो आसानी से एडिटिंग आपको हो जाएगी। एक नहीं, सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखोगे तो बहुत आसानी से एडिटिंग आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं ओमिटिंग के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ओमिटिंग के बारे में। ओमिटिंग का मतलब क्या होता है, एक वर्ड ही गायब है,
ठीक है, अब ये कहाँ से गायब है, अब आपको पूरा पैराग्राफ दिया होता है लाइंस में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको पहचानना कैसे है कि किस लाइन में हमें ओमिटिंग करनी है, मतलब किस लाइन में मिसिंग वर्ड है, वो आप कैसे पहचानोगे। हर एक लाइन के आगे आपको ऑप्शन दिया होगा। जिस लाइन के आगे नहीं दिया हुआ इट मीन्स कि वो बिल्कुल सही लाइन है, उसमें कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं है और हमें कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अब इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एडिटिंग के क्वेश्चन आते हैं, ओमिटिंग के आते हैं, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। एडिटिंग का मतलब है गलत वर्ड को सही करना है और ओमिटिंग का मतलब है एक वर्ड ही मिसिंग है, एक वर्ड ही गायब है, उसे हमें सही जगह सही पोजीशन पे लगाना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये तो पहचान लिया कि अब हमें हर एक लाइन में यहाँ पे ओमिटिंग करनी है, बिकॉज हर एक लाइन के आगे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अब आपको पूरे पैराग्राफ को एज अ होल पढ़ना होगा पहले। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, और जहाँ पे आपको ओमिशन का इस तरीके का दिखेगा कि कोई वर्ड मिसिंग है तो हम वर्ड को ऐड करेंगे। अब पहले देखो, पहला तो आपको दिया ही हुआ है, इट वॉज़ अ डार्क विंटर नाइट आई रिटर्निंग होम लेट। तो आई वॉज रिटर्निंग होम लेट completing some important work in the office. I was returning home late after completing some important work in the office. As I was walking past a row tall buildings. तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन सेट ही नहीं है ना, तो as I was walking past a row of tall buildings, I suddenly heard a woman's voice. Help! Woman screamed. The woman screamed. The voice seemed to come one of the flats, the tallest building. The voice seemed to come from one of the flats in the tallest building. I stopped and looked up at the building. There no lights on at all in it. There were no lights on at all lights on at all in it. Everyone seemed to be asleep. तो इस तरीके से आपको ओमिटिंग करनी होती है, बस इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और कैसे करना है पता होना चाहिए। अब आपको ये कैसे पता चलेंगे मिसिंग वर्ड्स हैं, ये तो आपको लाइंस को बार बार रीड करके ही पता चलेंगे कि कहाँ पे आपका मिसिंग वर्ड है, बिकॉज़ बार बार रीड नहीं करोगे तो मिसिंग वर्ड्स पता नहीं चलेंगे। एग्ज़ाम में हम यही गलती करते हैं कि हम फटाफट से, हमें लगता है कि 2 नंबर का है या 3 नंबर का है एडिटिंग और ओमिटिंग का क्वेश्चन, तो हम उसको लास्ट में कर लेंगे और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। लेकिन 2 नंबर मतलब टोटल 4 मार्क्स से आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, कितने ज़्यादा आपके परसेंटेज पे अफेक्ट होता है इसका। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें एडिटिंग और ओमिटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। आपके पास इतना टाइम होता है एग्ज़ाम में, किसी का 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का होता है या 3 घंटे का होता है, तो बहुत टाइम होता है हमारे पास में जब हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उस टाइम को यूज़ करें, 15 मिनट दें अपने एडिटिंग और ओमिटिंग क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करें। एक बार समझ नहीं आता 2 बार रीड करो, 2 बार समझ नहीं आता 3-4 बार रीड करो, कहीं ना कहीं तो आपका कोई ना कोई आंसर तो सही बैठेगा ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।